हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल लाइफ। आज हम आपको एक बताते हैं हनुमान साधना के एक सच्चा अनुभव जो कि मेरे पिताश्री के साथ घटित हुआ था। मैं उनका सच्चा अनुभव आपको बताता हूँ। तो हुआ क्या था, हुआ ऐसा था कि आज से करीब 20 साल पहले मेरे पिताश्री ने एक हनुमान जी की साधना की थी। और वो हनुमान जी की साधना ऐसे की थी कि एक स्वच्छ कमरे में, स्वच्छ रूम में उन्होंने वो साधना की थी। वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था, बिल्कुल एक एकांत स्थान था। हम भी काफ़ी छोटे थे उस टाइम। तो वो बताते थे कि जब शुरू से लेके उन्होंने जो हनुमान जी की साधना की तो 10 दिन के बाद में ही उनका अनुभव इतना होने लगा कि उनको एक तरह तरह के कटे हुए सिर बरसते हुए दिखाई देने लगे, सामने भेड़िया दिखाई देने लगा, सिंह की दहाड़ सुनाई देने लगी, सामने सामने से भूत प्रेतों को आना दिखाई देने लगा। ऐसे अजीब अजीब राक्षस दिखाई देने लगे कि मतलब कि आम आदमी उनको उन दृश्यों को शायद कोई देख सकता था। आम आदमी के बस की नहीं थे वो दृश्य देखने। उसके बाद भी फिर भी उन्होंने हिम्मत से काम लिया, हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वो एक सुरक्षा घेरे के अंदर बैठे हुए थे, जो कि उन्होंने गुरु मंत्र से सुरक्षा घेरा उन्होंने खींच लगाया हुआ था। उस दौरान उस सुरक्षा घेरे के आसपास कोई भी संकट उस सुरक्षा घेरे को भेद नहीं पा रहा था, क्योंकि वो सुरक्षा घेरा बहुत ही मजबूत था और गुरु मंत्र का था। उनका गुरु मंत्र बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत शक्तिशाली था। इसलिए उसके सुरक्षा घेरे को कोई भी भेद नहीं पा रहा था, कोई संकट भेद नहीं पा रहा था। यही कारण था कि गुरु मंत्र स्ट्रॉन्ग था उनका। तो इस दौरान हनुमान जी महाराज ने भी काफ़ी बहुत मतलब कि तीव्र परीक्षा ली थी उन्होंने कि वो साधना ही कुछ प्रचंड थी, बहुत प्रचंड साधना थी। क्योंकि मेरे पिताश्री ने कोई ऐसी कोई लालसा नहीं रखी थी दिल में कि भाई मैं हनुमान जी से ये वरदान प्राप्त करूँगा, ये वरदान प्राप्त करूँगा। बस दर्शन की लालसा थी और साधना करते गए। यही लालसा थी कि दर्शन की, मैं कि हनुमान जी महाराज की मैं साधना करूँ और हनुमान जी महाराज के दर्शन प्राप्त करूँ। क्योंकि वो शुरू से ही राम भक्त थे। इसलिए राम के चरणों में, श्री राम के चरणों में अत्यधिक प्रेम था और श्री हनुमान जी के उनके इष्ट थे। इस दौरान जब वो साधना करने के लिए बैठते थे तो सामने से अजीब अजीब दृश्य दिखाई देते थे। वो परीक्षा होती थी, चालू हो जाती थी। वो रात्रि के करीब 10:30 बजे के बाद में बैठा करते थे। और उस दौरान लास्ट में जब उनको 41 दिन नज़दीक आते आते हो गए तो उनको और भी उनकी जो परीक्षा थी और भी ज़्यादा तीव्र होने लगी, जिस दौरान वो थोड़ा सा और हालांकि घबराहट तो हुई होगी उनको। ऐसे ऐसे कुछ नहीं है कि भाई इतनी तगड़ी तीव्र परीक्षा हो घबराहट नहीं हो, तो उन्हें कुछ तो असर हुआ होगा, घबराहट भी हुई होगी, पर वो घबराए नहीं। उन्होंने तसल्ली से काम लिया, उन्होंने एक धैर्य से काम लिया, क्योंकि वो श्री हनुमान जी उनके इष्ट थे और अत्यधिक प्रेम लगान था उनके चरणों में, लगाव था। तो वो घबराए नहीं। उस दौरान 41 दिन जब पूरे होने के लिए आए तो 41वें दिन उन्होंने क्या देखा कि एक छोटा सा बाल रूप हनुमान जी का देखा, जो कि बिल्कुल जो सामने दिया जलता था वहाँ पर प्रकट हुए, छोटा सा मामूली सा दिया रूप। तो वो देखते ही ऐसा रूप उन्होंने विशालकाय रूप धारण कर लिया कि जो वो एकदम आकाश तक उनका रूप विशालकाय हो गया, आकाश को छू गया। उन्होंने जो श्री हनुमान जी का जो मुख था वो दिखा ही नहीं, मतलब विशालकाय रूप हो गया था उनका, बहुत विशालकाय रूप था। और उनका तेज बहुत अत्यधिक तेज था। उस कमरे में इतनी आ गया, इतना तेज प्रकाश हो गया था कि जैसे लाखों करोड़ों सूर्यों की चमक आ गई हो एकदम से। तो मेरे पिताश्री को वो जो उसका तेज था वो झिला नहीं, मतलब सहन नहीं कर पाए। तो वहाँ पर उन्होंने वो वहाँ पे ही बेहोश हो गए। जिस दौरान साधना तो पूर्ण हो गई, पर लास्ट में जब अगले दिन जब हनुमान जी सपने में आए कि बेटा तूने कुछ मांगा नहीं मुझसे, तो हमारे पिताश्री ने कहा कि हे भगवान, आपके जो चरणों के दर्शन हो गए, यही इस मेरे लिए काफ़ी है, तो मैं क्या करता मांग के। तो इसी दौरान देख लो दोस्तों, भक्ति में शक्ति है, कितनी तगड़ी भक्ति है। तो यही थी साधना। और ये साधना में आपको अगर कोई पूछना चाहता तो ये प्रचंड साधना कौन सी थी, मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूल, ताकि हम नई